V1 हुआ और ये हमारा क्या हुआ V5 हुआ। V5 मतलब क्या सिंगुलर, V5 मतलब सिंगुलर और V1 मतलब क्या होता है प्लूरल। V1 आपका प्लूरल और V5 आपका सिंगुलर। तो जब ये प्लूरल वर्ब होगा तो सब्जेक्ट भी क्या होगा आपका प्लूरल होगा, आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन। और क्या होगा प्लूरल नाउन। इनके साथ हमारा क्या होगा V1 का प्रयोग है, इनके साथ क्या होगा V1 का प्रयोग है, यानी जिस वर्ड में एस ना लगा हो। ये इसमें ये भी आता है जैसे डज, जैसे आप निगेटिव में जाएंगे या इंट्रोगेटिव में तो यहाँ डू डज आएगा, तो डू में हमारा देखिए एस नहीं लगा है ना, तो ये हमारा क्या होगा V1 होगा। डू हमारा क्या होगा V1 होता है, डू हमारा V1 होता है। तो V1 के साथ डू के साथ हमारा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम क्या करते हैं डू का प्रयोग करते हैं। यही V5 की बात करें तो V5 हमारा क्या है सिंगुलर है, तो सिंगुलर आपका ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन होगा तो हमारा क्या होगा V5 का प्रयोग, यानी ही के साथ V5, सी के साथ V5, इट के साथ V5। सिंगुलर नाउन मतलब कोई भी एक वस्तु हो तो उसके साथ क्या करेंगे V5 करेंगे। V5 यानी क्रिया में हमको ऐसे क्या करना है, आपको जोड़ी लेना है, ठीक है। अब चलो इसको कॉपी कर लीजिए। अब चलते हैं इसके सेंटेंस पे चलते हैं। सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वर्ड, ठीक है। ये चार हमारा क्या होता है सेंटेंस होता है। पहला एक सेंटेंस हमारा क्या है अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्या होता है अदर वर्ड होता है। V1 V5 हम समझा दिए। V5 मतलब जिस वर्ड में एस लगा उसे क्या करते हैं V5 बोलते हैं। अब V1 मतलब जिस वर्ड में एस ना लगा उसे क्या करते हैं V1 बोलते हैं। जैसे सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट पहचानने का भी एक तरीका है, ठीक है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे कि कौन हमारा सब्जेक्ट है, तो क्रिया के साथ कौन लगाकर अगर प्रश्न करते हैं, क्रिया के साथ कौन लगाकर क्या करते हैं प्रश्न करते हैं, ठीक है। आस्क क्वेश्चन विथ हु, आस्क क्वेश्चन विथ हु, तो हमारा सब्जेक्ट कौन जाता है राम जाता है, ठीक है। तो राम हमारा क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, राम लिखनी है सब्जेक्ट। अब V1 या V5 यानी वर्ब हमारा कौन है जाता है, तो जाता का क्या होता है गो, तो गो का हमारा है यहाँ पे क्या लिखा है राम का हमारा सिंगुलर नाउन है, यानी ये क्या है हमारा सिंगुलर वर्ब। तो वर्ब हमारा ये क्या हुआ प्लूरल हो गया। गो वर्ब हमारा क्या है प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर और वर्ब क्या है प्लूरल, ये गलत होता है, ठीक है। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होगा हमारा सिंगुलर, तो गो का क्या हो जाएगा हमारा गोज हो जाएगा, गो का क्या हो जाएगा गोज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं टू, मार्केट का क्या लिखेंगे मार्केट, राम गोज टू मार्केट, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ कंप्लीट हुआ, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब कब होगा जब इसमें हम लोग एस जोड़ेंगे तब होगा। उसके बाद टू लिखेंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड जो भी होगा वो लिखा जाएगा मार्केट, ठीक है। अब ये सेंटेंस नेगेटिव पे आया, यानी सब्जेक्ट उसके बाद डू या डज, ये भी सेम है। डू आपका डू क्या होगा हमारा V1 होगा, डू क्या हुआ हमारा V1 और डज हमारा क्या हुआ V5, डज हमारा V5 तो जानते हैं कि ही, सी, इट के साथ क्या होता है, ये सिंगुलर नाउन के साथ हमारा V5 होता है और V1 हमारा आई, वी, यू, दे के साथ क्या होता है हमारा V1 होता है। तो यहाँ पे जो ये राम है, राम हमारा क्या है सब्जेक्ट है, तो राम लिखने राम के साथ डू या डज, तो राम हमारा सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम क्या करेंगे ये V5 का प्रयोग करेंगे। V5 यानी डज, V5 यानी क्या हो जाएगा डज, तो राम डज। उसके बाद नॉट का क्या होगा नॉट, ठीक है, नॉट का नॉट। ये वर्ब हमारा क्या है V1 यानी जाता क्या है गो, जाता का क्या लिखेंगे गो। फिर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है बाजार, तो टू मार्केट यहाँ पे लिखे, क्या लिखते हैं टू मार्केट। ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड हो, वर्ब के बाद लिखे गए, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हमारा क्या होता है वर्ब के बाद लिखे। ये सेंटेंस हमारा क्या हुआ पूरा हो गया। अब आएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव की पहचान होती है कि सबके लास्ट इसके बाद के अंत में क्या होता है क्वेश्चन मार्क लगा होता है, क्या लगाता है क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ठीक है। ये पहचान है इसकी कि इंट्रोगेटिव चाहिए। और एक और बात होती है कि इसके स्टार्टिंग में क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, स्टार्टिंग में क्या करेंगे क्या लगाकर। इंट्रोगेटिव यानी यस नो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव यानी क्या होगा यस नो क्वेश्चन,
क्या राम बाजार जाता है, तो आप या तो यस में जवाब देंगे या तो नोज में जवाब देंगे, दोनों में से किसी एक में ही जवाब देंगे, यस या नो। तो क्या राम बाजार जाता है तो यस या नो होगा। तो यही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव की ये क्या है, पहचान है, ठीक है। तो अब इसमें आएगा सब्जेक्ट हमारा क्या है, राम है, तो राम के अनुसार हम लोग क्या लिखें, डज लिखेंगे, राम के अनुसार क्या लिखेंगे, डज, ठीक है, डज। उसके बाद राम का क्या होगा, राम, ठीक है, सब्जेक्ट लिख लिए, डू डज में से लिख लिए डज, सब्जेक्ट लिख लिए राम, नॉट तो हमारा नहीं है तो छोड़ देंगे, ठीक है। फिर वर्ब हमारा क्या है, जाता, जाता का क्या होगा, गो। उसके बाद क्या है, बाजार, टू मार्केट, गो टू मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव हुआ, कंप्लीट हो गया। अगर मान के चलिए इसमें नॉट आता है तो नॉट यहाँ पे लिख देंगे, अगर नहीं क्वेश्चन में आया नॉट तो नॉट नहीं लिखेंगे, अगर आ गया तो लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा WH वर्ड, WH वर्ड मतलब रीजन बताना पड़ता है, ठीक है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड को देखते हैं। तो इसमें WH वर्ड कौन है, क्यों, क्यों राम बाजार जाता है, यानी कोई कारण है, सामान लेने जा रहा होगा, कुछ भी, ठीक है। तो क्यों, क्यों का क्या होगा हमारा, वाई लिखा जाएगा, क्यों का क्या लिखेंगे, वाई। उसके बाद हमारा डू या डज, तो क्या हो जाएगा, डज हो जाएगा, क्योंकि राम के अनुसार क्या लगेगा हमारा, डज, राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब भी क्या होगा हमारा, सिंगुलर है, यानी डू डज में से कौन सिंगुलर है, डज सिंगुलर है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा राम है ना, तो राम का यहाँ पे राम लिखेंगे। नाम का पहला लेटर हमेशा क्या होता है, कैपिटल होता है, चाहे जहां भी रहे, सेंटेंस के अंत में रहे या सेंटेंस के शुरू में रहे, पहला लेटर हमारा कैपिटल तो कैपिटल रहेगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेंटेंस में हमारा क्या है, नॉट नहीं ना है, तो नॉट हम नहीं लिखेंगे, नॉट होता तो नॉट लिखते, नॉट नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे, जीवन, वर्ब क्या है, जाता, जाता का क्या होगा, गो, जाता का क्या होगा, गो। उसके बाद अदर वर्ड आ जाता है, तो उसके बाद क्या करते हैं, टू, मार्केट का क्या लिखेंगे, मार्केट, मार्केट का मार्केट। ये सेंटेंस हमारे हुए, ठीक है। ऐसे तो 6 सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, इंट्रोगेटिव हुआ, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। तो स्ट्रक्चर हम एक ही रख दिए, यहाँ पे नॉट, सेंटेंस में होगा नॉट तो लिखेंगे, नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। WH नेगेटिव भी होता है, WH अफर्मेटिव भी होता है, तो यहाँ पे हम नॉट लगा दिए, यहाँ पे अगर सेंटेंस में नॉट होगा तो लिखेंगे, अगर सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे। सेम ऐसे क्या करेंगे, इसको बना देंगे, ठीक है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए।